अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कल पीएमसी प्रेसिडेंट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें एमडी कैट और नम्स एंटी टेस्ट के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और इससे रिलेटेड कल रात की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई थी। इसके बाद पीएमसी की तरफ से इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ जारी की गई और इस प्रेस रिलीज़ में पीएमसी प्रेसिडेंट की तरफ से बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हवाले से डिटेल बताई गई थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि पीएमसी प्रेसिडेंट डॉक्टर नौशाद शेख की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बताए गए, लेकिन प्रेस रिलीज़ के अंदर जो पीएमसी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी हुई है वहाँ पर उनसे मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर ऐसा था जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन पाई गई कि पीएमसी के प्रेसिडेंट कुछ और कह रहे हैं और पीएमसी की अपनी जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ में कुछ और बताया जा रहा है। तो कल पीएमसी की तरफ से इशू होने वाली प्रेस रिलीज़ में सबसे पहले ये बताया गया कि एमडी कैट में अब तक 2,10,000 के करीब कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और पाकिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में टोटल 20,800 सीटें मौजूद हैं। अब यहाँ 20,800 मेंशन किया गया है जबकि ब्रैकेट में 20,200 है। बहरहाल ये 20,000 से ज़्यादा सीटें ही हैं। इसके बाद ये बताया गया कि इस साल का एमडी कैट 13 नवंबर 2022 को प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कंडक्ट करवाया जाएगा। बलोचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी, पंजाब में यूएचएस, केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, सिंध में डो यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एंटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि आज पीएमसी की तरफ से ये अपडेट भी सामने आई है कि जो इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर्स हैं यानी यूएई और सऊदी अरेबिया में जो टेस्ट कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को ही दी गई है। यानी जो इस्लामाबाद की ज़ैबन्यू है तो ये इस्लामाबाद में, इसके अलावा एजेके और गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ यूएई और सऊदी अरेबिया में भी एंटी टेस्ट का इनेकाद करेंगी, जिसका मतलब ये होगा कि इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर्स में जो बच्चे एंटी टेस्ट देंगे तो उन्हें फिर फेडरल की बुक्स को लाजमी तौर पर कवर करना पड़ेगा। और इस बात का भी ख्याल रहे कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स की चूंकि एडमिटिंग यूनिवर्सिटी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो ऐसे केस में इन स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर फेडरल की बुक्स को भी कंसीडर करना होगा, क्योंकि इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है तो उन्होंने प्रेफरेंस अपने फेडरल बोर्ड को ही देनी है। लिहाजा एजेके और जीबी के स्टूडेंट्स के ऊपर भी लाजमी है कि वो फेडरल के कोर्स को भी कवर करें। फिर इसके अलावा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएमसी के प्रेसिडेंट ने बताया था कि एमडी कैट का एग्जाम 11 बजे स्टार्ट होगा और वो 2 बजे तक चलेगा, जिससे ये लग रहा था कि ये 3 घंटे की टाइम ड्यूरेशन होगी। हालांकि पीएमसी की वेबसाइट पर या किसी भी सोशल मीडिया फोरम पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया जिसमें बताया गया हो कि एमडी कैट की टाइम ड्यूरेशन को कम किया गया है। हालांकि इससे कबल अगर पिछले साल देखा जाए तो पीएमसी की तरफ से 210 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होता था और उसमें अटेम्प्ट करने के लिए 3.5 घंटे यानी 210 मिनट्स का टाइम अवेलेबल था। अब इस साल सिर्फ 10 एमसीक्यूज ही माइनस किए गए हैं और टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज अब 200 हैं। तो किसी तौर पर भी ये जस्टिफाइड नहीं है कि आधा घंटा टाइम में से कम कर दिया जाए। और इस साल का जो पीएमसी का सिलेबस जारी हुआ है पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें भी एमडी कैट के करिकुलम और उसके जो टेस्ट फॉर्मेट वगैरह के साथ जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3.5 घंटे ही मेंशन की गई है। लिहाजा जितने भी स्टूडेंट्स कल पीएमसी की प्रेसिडेंट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस बात को लेकर परेशान थे कि अब एमडी कैट का टाइम कम कर दिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि टाइम ड्यूरेशन अभी भी उतनी ही है। पीएमसी के प्रेसिडेंट को चूंकि भी मेरा ख्याल इतना ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ चार्ज संभालने को, तो काफ़ी सारी चीज़ों से अभी वो उस तरीके से वाकिफ नहीं है, या हो सकता है कि अपनी लाइलमी की वजह से वो अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हों। जैसे अब टाइम के हवाले से भी उन्होंने 11 से 2 बजे तक कह दिया, हो सकता है कि 11 से 2:30 बजे तक का हो या 10:30 से 2 बजे का टाइम हो, लेकिन ये कि टाइम 3.5 घंटे का ही है। इसी तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि 2,05,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं एमडी कैट में, जबकि प्रेस रिलीज में 2,10,000 बताया गया है। फिर इसके अलावा उन्होंने एमडी कैट की वैलिडिटी से मुताल्लिक 3 साल का टाइम ड्यूरेशन बताया था, जबकि पीएमसी की वेबसाइट पर कहीं भी ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जिसमें बताया गया हो कि एमडी कैट की जो वैलिडिटी है उसको 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। हालांकि अभी भी एमडी कैट की जो वैलिडिटी है वो 2 साल ही है। 2021 में जिन स्टूडेंट्स ने एमडी कैट का एग्जाम दिया था तो और वो पास किया था मिनिमम 65% मार्क्स के साथ, तो वो उस टेस्ट की बुनियाद पर इस साल एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद नम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नम्स का एंटी टेस्ट 16 अक्टूबर को कंडक्ट होगा और ये एंटी टेस्ट भी पीएमसी के अंडर ही कंडक्ट होगा। इसके अलावा एमडी कैट की पासिंग क्राइटेरिया को कम किया गया है। एमबीबीएस के केस में 55%, बीडीएस के केस में 45% पासिंग मार्क्स होंगे और एफएससी प्री मेडिकल में जो मिनिमम मार्क्स की 65% मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी तो वो भी अब कम करके 60% कर दी गई है। और एमडी कैट का एग्जाम पेपर बेस्ड मैनुअल एग्जाम होगा और आंसर कीज तमाम कंसर्न यूनिवर्सिटीज और पीएमसी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर एंटी टेस्ट वाले दिन ही अपलोड कर दी जाएंगी। इसके बाद इस प्रेस रिलीज में पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस के टेस्ट सेंटर्स से मुतालिक इंफॉर्मेशन बताई गई है, जिसके मुताबिक पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर और डेरा गाजी खान में टेस्ट सेंटर बनेगा। सिंध में कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और खैरपुर, केपीके में एबटाबाद, पेशावर, सवात और डेरा इस्माइल खान,
बलोचिस्तान में कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ गिलगित में टेस्ट सेंटर बनेगा, एजेके में मीरपुर और मुजफ्फराबाद, जबकि इस्लामाबाद में भी टेस्ट सेंटर कायम किया जाएगा। तो ये बिल्कुल वही टेस्ट सेंटर्स हैं जो पीएमसी की तरफ से इससे कबल बताए गए थे और एमडीकैट की रजिस्ट्रेशन करते हुए भी स्टूडेंट्स ने इन्हीं टेस्ट सेंटर्स में से कोई एक टेस्ट सिटी सिलेक्ट किया था। अब इस वक्त एमडीकैट के रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की तरफ से सबसे ज्यादा इसी बात का कंसर्न है कि पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि कोई भी बच्चा चाहे वो किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करता है, और चूंकि पाकिस्तान भर में नेशनल लेवल के ऊपर एमडीकैट का टेस्ट कंडक्ट होना था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो बिलोंग किसी और एरिया से कर रहे थे और टेस्ट सेंटर उन्होंने कहीं और का सिलेक्ट किया हुआ था। तो इस तरह के बेशुमार केसेस हैं, सैकड़ों के हिसाब से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब इस बात को लेकर परेशान हैं कि जो कि एमडीकैट का जो टेस्ट है ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर चला गया है, प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने अपने सूबों की टेक्स्ट बुक्स को तरजीह देंगी। तो ऐसे केस में बिल्कुल भी ये मुनासिब नहीं रहेगा कि एक सिंध का बच्चा पंजाब के टेस्ट सेंटर में एग्जाम दे या पंजाब का बच्चा जो किसी दूसरे सूबे में जाकर एमडीकैट का एग्जाम दे। ऐसे केस में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप तैयारी जो है वो अपनी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, जबकि आप दूसरे सूबे का एमडीकैट दे रहे हैं और वहां जो उस सूबे की टेस्ट कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है तो वो अपने प्रोविंस के हिसाब से एमडीकैट का टेस्ट तैयार करेगी। तो अब इस सिलसिले में पीएमसी के प्रेसिडेंट की तरफ से कल ये कहा गया था कि जो टेस्ट सेंटर चेंज करने की ऑप्शन है ये सिर्फ इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के पास अभी अवेलेबल है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट सेंटर अपना चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में लग ये रहा है कि पीएमसी लाजमी तौर पर कोई इकदाम करेगी। उसकी वजह यह है कि ओवरसीज के कैंडिडेट जो कि तादाद में इतने कम हैं, अगर उनको इस लेवल पर फैसिलिटेट किया जा रहा है और उन्हें मजीद जो है वो टाइम दिया जा रहा है, और आज पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर मजीद भी 3 दिनों का वक्त दिया जा रहा है कि अब 13 अक्टूबर तक इंटरनेशनल कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और अपने टेस्ट सेंटर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी इंशाल्लाह ये पोर्टल दोबारा से ओपन होगा और ऐसे जितने भी केसेस हैं जिन्होंने अपना टेस्ट सेंटर चेंज करना हुआ और जिन्होंने सिंध से पंजाब में या पंजाब से दूसरे प्रोविंसेस में या किसी भी प्रोविंस में उन्होंने शफलिंग करनी है, तो पीएमसी लाजमी तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल को चंद दिनों के लिए ओपन करेगी और ऐसे केस में फिर जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना टेस्ट सेंटर चेंज करना हुआ तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये मामला मेरा ख्याल होगा तब जब पीएमसी की तरफ से तमाम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का डेटा मुतल्लिका प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के पास जाएगा और रोल नंबर स्लिप्स इशू होने से पहले पीएमसी को लाजमी तौर पर ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा खराबी वाला काम हो जाएगा ऐसे केसेस में जो बच्चे अपना टेस्ट सेंटर चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन अब उनके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को थोड़ा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा क्योंकि पीएमसी की तरफ से जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, जिसमें कुछ दिनों का वक्त अभी लग सकता है, बाकी पीएमसी से राब्ता करने पर या पीएमसी की हेल्पलाइन पे कॉल मिलाने से भी कोई खातिर-खा इंफॉर्मेशन इस हवाले से अभी तक मिल नहीं रही है। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एमडीकैट का एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने की ऑप्शन देना अब ये लाजमी हो चुका हुआ है क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है जो अपना टेस्ट सेंटर चेंज करना चाह रहे हैं और अगर टेस्ट सेंटर उनका चेंज नहीं होता तो ऐसे केस में उनकी एमडीकैट की परफॉर्मेंस के ऊपर काफी बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद बताया गया है कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एमडीकैट की रजिस्ट्रेशन के लिए 13 अक्टूबर तक पोर्टल ओपन है और एमडीकैट का वही सिलेबस है जो पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। और यहाँ एक और बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पीएमसी तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को फैसिलिटेट करने के लिए अपना क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेगी, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इस क्वेश्चन बैंक को यूटिलाइज करना चाहें या ना करना चाहें। हालांकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएमसी के प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि ना तो वो क्वेश्चन पेपर तैयार करके मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज को फराहम करेंगे और ना ही किसी किस्म का क्वेश्चन बैंक उन्हें फराहम किया जाएगा। तमाम यूनिवर्सिटीज अपना अपना क्वेश्चन बैंक ही यूज करेंगी और ऐसे केस में जाहिर सी बात है कि जो भी प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है वो अपने अपने प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स को ही प्रेफर करेगी, ताहम सिलेबस जो है वो फिर भी पीएमसी वाला ही यूज होगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं जी, पीएमसी जो है वो क्वेश्चन बैंक फॉरवर्ड करेगी, फराहम करेगी तमाम यूनिवर्सिटीज को और उनके पास चॉइस होगी कि वो चाहे तो इस क्वेश्चन बैंक को यूज करें या ना करें। अब इस केस में जो तो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके पास ऑलरेडी अपना क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होता है तो वो तो शायद पीएमसी का क्वेश्चन बैंक को यूज ना करें, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनके पास अपना कोई प्रॉपर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है तो वो तो डेफिनेटली पीएमसी के क्वेश्चन बैंक वो ही यूटिलाइज करेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज अपने अपने प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स में से ही एमडीकैट का टेस्ट तैयार करेंगी, लिहाजा आप जब तैयारी कर रहे हैं तो अपने प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स को प्रेफरेंस दें। और इसके बाद एनएलई के मतलब ये बताया गया है कि डिग्री अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज की तरफ से एनएलई का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और पासिंग परसेंटेज को 70% से 50% तक कम कर दिया गया है। इसके साथ एक और बात भी क्लियर करते चले कि बाज स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि अगर उन्होंने अपने प्रोविंस के अलावा किसी दूसरे प्रोविंस में जाकर एडमिशन सिक्योर करना है किसी मेडिकल कॉलेज में तो उन्हें उस प्रोविंस का टेस्ट देना पड़ेगा या उसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी। फिर एफएमडीसी को लेकर भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उसका क्या अलग टेस्ट होगा या क्या। तो बात क्लियर करते चले कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट देना है और वो है एमडीकैट, ठीक है। और एमडीकैट की बुनियाद पर ही आप अपने प्रोविंस की सरकारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर किसी दूसरे प्रोविंस में आपके सूबे की रिजर्व सीटें हैं, कोई कोटा की सीटें या रेसिप्रोकल सीटें मौजूद हैं तो उन्हीं को उसमें जब आपने एडमिशन लेना है तो अपने प्रोविंस के एमडीकैट की बुनियाद पर ही होगा। यानी पंजाब का बच्चा सिर्फ पंजाब वाला एमडीकैट ही देगा, सिंध वाला बच्चा सिंध का और केपीके में सिर्फ केपीके का ही एमडीकैट देना होगा। और ऐसे केस में आप अपने प्रोविंस में तो एडमिशन ले ही सकेंगे, लेकिन अदर प्रोविंसेस में जहां पर भी आपके लिए रिजर्व सीटें हैं तो वहां पर
भी उसी टेस्ट की बुनियाद पर ही एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ एफएमडीसी में भी जो एडमिशन है तो वो एमडी कैट की बुनियाद पर ही होंगे। अब एफएमडीसी एक ऐसा कॉलेज है और इसके अलावा शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, जहां पर पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस और रीजन्स के लिए रिजर्व सीटें मौजूद होती हैं। तो आपको एफएमडीसी या शेख खलीफा बिन ज़ायद मेडिकल कॉलेज के लिए अलग अलग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने अपने अपने प्रोविंस वाला जो एमडी कैट का टेस्ट दिया होगा उसी की बुनियाद पर आप इन दोनों कॉलेजेस में उन अपनी रिजर्व सीटों की बुनियाद पर अप्लाई कर सकेंगे। और इसी तरीके से सिर्फ एक जो एक्सेप्शन है इसमें वो नम्स की है कि जो नम्स के एफिलिएटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, ये आर्मी मेडिकल कॉलेज और सीएमएच के जितने भी कॉलेजेस हैं, तो इनमें एडमिशन के लिए आपको नम्स का अलग से एंट्री टेस्ट देना होगा। अदर देन दैट जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें आपको एमडी कैट का टेस्ट ही इनफ होगा और सिर्फ एक टेस्ट की बुनियाद पर ही आप मल्टीपल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पीएमसी की पुरानी काउंसिल जैसे भी थी, लेकिन एटलीस्ट ये बात थी कि उनकी जो लैंग्वेज थी और उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस और जो मामला थे वो खासे प्रोफेशनल थे। जो नोटिफिकेशंस आते थे तो उसमें कभी देखा नहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो और बड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई होती थी। लेकिन अभी बड़ा अजीब मामला हो गया हुआ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और लिटरली अगर आप पीएमसी की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल मिलाएं तो वो तो ये तक मानने को तैयार नहीं है कि जी एमडी कैट प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हो रहा है वगैरह, नहीं जी नेशनली हो रहा है और अभी तक कंफर्म नहीं है। तो अब हम किसकी बात नहीं यकीन करें, जाहिर सी बात है जो इन्फॉर्मेशन अब तक आ चुकी है वो तो कंफर्म ही है। पीएमसी की जो हेल्पलाइन है वहां पर कोई इतनी खास अपडेट्स जो है वो नहीं मिलती हैं, और अभी भी आपने देख लिया कि पीएमसी के प्रेसिडेंट कुछ और कह रहे हैं और पीएमसी की वेबसाइट्स के ऊपर जो प्रेस रिलीजेस या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो रही है वो कुछ और है। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे और ये थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट करें, क्योंकि एक एक बात जो ये करते हैं, एक एक जो इनकी सेंटेंस होता है जो मुंह से निकला होता है या अपनी प्रेस रिलीज में मेंशन किया होता है, तो उससे लाखों स्टूडेंट्स अफेक्ट होते हैं और इन्हें चाहिए कि पॉलिसी कुछ इस तरह की बनाए जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो। और अभी खासतौर पर टेस्ट सेंटर को लेकर इन्हें लाजमी तौर पर इसमें एक्शन लेना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को फैसिलिटी देनी होगी कि वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकें। बाकी एमडी कैट का जो मेरिट फार्मूला है उसमें इन्होंने काम खराब कर दिया है। ये जो 40% वेटेज दी है एफएससी कंप्लीट मार्क्स को, ये किसी तौर पर भी जस्टिफाइड नहीं है। हालांकि अगर वो थोड़ा सा सिचुएशन का एनालिसिस कर लेते और देख लेते कि पिछले साल भी अगर इलेक्टिव मार्क्स यूज किए जा रहे हैं तो इस साल भी कर लेते, ताकि रिपीटर्स हैं या इस साल के फ्रेश स्टूडेंट्स हैं या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो सारे एक सेम पेज पर आ जाते, सबका इक्वल मेरिट बनता और किसी को बिल्कुल भी आर्ड्यू एडवांटेज ना मिलता। बाकी हम अपने तौर पर कोशिश कर सकते हैं कि उन तक अपनी बात पहुंचाएं और साथ में दुआ भी कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हिदायत दे सबको और एमडी कैट का जो एग्जाम है ये अच्छे तरीके से कंडक्ट हो जाए और मजीद इसमें किसी किस्म की बदमजगी या कोई ऐसा मिसहैप ना हो, ताकि ऑलरेडी जो मामला नवंबर तक जा चुका हुआ है तो मजीद इसमें ताखीर भी ना हो और एमडी कैट का टेस्ट स्मूथली कंडक्ट हो जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाए, फिर वो अपना एमबीबीएस बीडीएस वाला मामला स्टार्ट कर दें और बाकी स्टूडेंट्स को भी फिर अंदाजा हो जाए कि उन्होंने आगे किधर मूव करना है।